नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कनेक्ट टू और मोर स्टेटमेंट इन अ ग्रामेटिकल वैलिड वे। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है। कंपाउंड स्टेटमेंट is a statement which is formed by combining two or more simple sentence with help of logical connectives। जैसे कि she is good and beautiful, यानी कि दो सेंटेंस को and ने कंबाइन किया है, तो ये सेंटेंस कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। चलिए वो 5 टाइप क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है एंड, जो कि हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कैप बोलते हैं। उल्टा ए, हम इसको कैप बोलते हैं। ये डिनोट करता है एंड ऑपरेटर। ओके, और हम कैसे लिखते हैं? ए कैप बी, और इसका टेक्निकल टर्म है कंजंक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है और ऑपरेटर, जो कि हम बोलते हैं कप, जो कि वी सिंबल है। इसका टेक्निकल टर्म है डिसजंक्शन, और इसका एग्जांपल हम लेते हैं ए कप बी। नेक्स्ट कनेक्टिव है इम्प्लाइज, जो कि एक फॉरवर्ड एरो है, और इसका टेक्निकल टर्म है इम्प्लीकेशन, और इसको हम लिखते हैं ए इम्प्लाइज बी। नेक्स्ट है डबल इम्प्लाइज, जो कि यूज़ होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए। इम्प्लाइज यूज़ होता है इफ़ एंड देन के लिए, और डबल इम्प्लाइज यूज़ होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं डबल एरो से। इसका टेक्निकल टर्म है बाई कंडीशनल, और ये हम लिखेंगे ए बाई कंडीशनल बी। लास्ट कनेक्टिव सिंबल है नेगेशन का, जो कि ऐसा है समवट स्लीपिंग एस टाइप, और इसको हम टेक्निकल टर्म में नेगेशन बोलते हैं, और इसका डिनोशन है नेगेशन ऑफ ए, ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एंड ऑपरेटर डिटेल में। तो स्टेटमेंट इज कनेक्टेड बाय एंड। जब हम दो स्टेटमेंट को एंड ऑपरेटर से कनेक्ट करते हैं तो उसे कंजंक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए हम दो स्टेटमेंट्स ले लेते हैं। P 5 इज ग्रेटर देन 3, Q नागपुर इज इन विदर्भ। अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट करना है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड नागपुर इज़ इन विदर्भ। ओके, होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? P कैप Q। ओके, चलिए हम अभी एंड का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो हम लेंगे दो वैल्यूज़ P Q, और रिजल्टेंट होगा P कैप Q, यानी कि एंड ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद। ओके, तो P के वैल्यूज़ हम लेंगे T T F F, Q के वैल्यूज़ हम लेंगे T F T F। हमें हमेशा P और Q के वैल्यूज़ ये ही सेट ऑफ वैल्यूज़ लेने हैं। P के हमेशा हमें 2 T 2 फॉल्स लेने हैं, और Q के हमें ट्रू फॉल्स ऐसे अल्टरनेटिव वे में लेने हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका रिजल्टेंट क्या आता है। जब दोनों वैल्यूज ट्रू है तो रिजल्टेंट भी तुम्हारा ट्रू होगा। यदि तुम्हारा एक भी वैल्यू फॉल्स है, यदि तुम्हारा Q फॉल्स है या P फॉल्स है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आएगा? फॉल्स। ओके, जैसे कि यहाँ दिया है P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आएगा? फॉल्स। P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आएगा? फॉल्स। यदि दोनों फॉल्स है तो भी तुम्हारा रिजल्टेंट फॉल्स ही आएगा। ओके, तो तुम्हारा एंड ऑपरेटर कब ट्रू बनता है? जब तुम्हारे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तभी वो ट्रू बनेगा, नहीं तो बाकी सब वैल्यूज़ के लिए वो फॉल्स ही होगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ नीचे नोट दिया है, कंजंक्शन स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। होप ये नोट कर लिए रहेंगे आप लोग। ओके, यदि नहीं किया तो ये कर लीजिए, ये आपको यूज़ होगा ट्रूथ टेबल सॉल्व करने में। ओके,
चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव और ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय और। अभी चलिए एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल्स हम लेंगे। P 5 ग्रेटर देन 3, Q नागपुर इज़ इन विदर्भ। अभी हमें इन दो स्टेटमेंट्स को और ऑपरेटर से कनेक्ट करना है। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? 5 ग्रेटर देन 3 और नागपुर इज़ इन विदर्भ। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? P कप Q। ओके, होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर। तो हम P के वैल्यूज़ ले लेंगे T T F F, Q के वैल्यूज़ हम लेंगे T F T F। अब चलिए रिजल्टेंट देखते हैं कैसे चेंज होता है। जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू है तो हमारा रिजल्टेंट है ट्रू। जब P ट्रू है Q फॉल्स है तब भी हमारा रिजल्टेंट ट्रू ही है। जब P फॉल्स है Q ट्रू है तब भी हमारा रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू ही है। तो चलिए देखते हैं हमारा रिजल्टेंट वैल्यू फॉल्स कब होता है। जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो रहे हैं तब हमारा रिजल्टेंट वैल्यू हो रहा है फॉल्स, जैसे कि ये लास्ट कंडीशन में। ओके, नहीं तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू ही रहेगा। ओके, सो ये एग्जैक्टली कंजंक्शन के ऑपोजिट है, यानी एंड ऑपरेटर के ऑपोजिट है। ऐसे तुम याद रख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे नोट मैंने लिखा हुआ है, डिसजंक्शन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स इफ़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अदरवाइज इट इज़ ट्रू। तो हम और ऑपरेटर को कैसे याद रखेंगे? जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होगा तब भी और ऑपरेटर फॉल्स होगा, नहीं तो सारे वैल्यूज ट्रू ही होंगे। ओके।